वीज़ा वर्ल्ड के नाजरीन को खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि आप फ्रेश पासपोर्ट पे किस तरह वीज़ा लगवा सकते हैं। नाजरीन कराम, बहुत ज़्यादा दोस्तों ने मुझे ईमेल और मैसेजेस किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है कि अगर हम यूरोप या किसी बड़े कंट्री मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूके में जाते हैं तो क्या हमें ट्रैवल हिस्ट्री हमारी होनी ज़रूरी है या फ्रेश पासपोर्ट पे भी ये कंट्रीज़ वीज़ा दे देती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपने किस तरीके के साथ फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा हासिल करना है। नाजरीन कराम, डॉक्यूमेंट तकरीबन हर कंट्री के सेम ही होते हैं, लेकिन उनमें जो मेन चीज़ है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। सेकंड नंबर पे होटल बुकिंग होती है। थर्ड नंबर पे फ्लाइट बुकिंग होती है। फिर साथ साथ कवरिंग लेटर और इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट होता है। यहाँ पे मैं आपको तरीका बताता हूँ कि फ्रेश पासपोर्ट पे आपने किस तरह ट्रैवल करना है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला परेशानी नहीं आएगा। बहुत सारे दोस्त मिसगाइड होते हैं या फिर ट्रैवल हजरात जो ट्रैवल एजेंट है वो आपको मिसगाइड करते हैं कि आप जब यूरोप का वीज़ा लगवाते हैं तो वो हजरात कहते हैं कि आप 10 से 15 लाख रुपए एक बार ही अपने अकाउंट के अंदर रख लें और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें। नाजरीन करम, जब आप वीज़ा ऑफिसर को इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ बैंक स्टेटमेंट उसके आगे पड़ी होती है तो वो शॉक हो जाता है कि और उसको फौरी पता चल जाता है कि इस बंदे ने ये फेक बैंक स्टेटमेंट बनाई हुई है। कि बैंक स्टेटमेंट बनाने का सबसे बेहतरीन तरीकेकार ये है कि आप अगर जॉब करते हैं तो जो आपकी सैलरी स्लिप पे आपकी सैलरी मेंशन है हर माह आपकी उतनी ही सैलरी आपके बैंक के अंदर आनी चाहिए जो कि आपके स्टेटमेंट में शो हो। उसके बाद अगर आपने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाई है तो उसका प्रूफ भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वीज़ा ऑफिसर आपसे उसका प्रूफ भी पूछ सकता है। इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि जो सैलरी आपकी बैंक में आई है उसी सैलरी में से आप ऑनलाइन ग्रॉसरी भी खरीदें, बिल भी पे करें, शॉपिंग भी करें। गर्ज के जितनी भी आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी है आप कोशिश करें मैक्सिमम आप विड्रॉल कराने की बजाय बैंक के एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से ही आप अमाउंट जो है वो कंज्यूम करें। इससे आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। साथ बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आप हासिल कर लें अपनी बैंक ब्रांच से। इस तरह आप 6 माह के बाद बैंक स्टेटमेंट जो है वो इनसे निकलवा लें और ये आपकी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी और उसके बाद आपका फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लग जाएगा, रिफ्यूज़ नहीं होगा। दूसरी जो गलती होती है होटल बुकिंग की होती है। हम अगोडा से या बुक मी से या किसी ऑनलाइन वेबसाइट से होटल बुकिंग करवा लेते हैं जो कि टेम्परेरी बुकिंग होती है, जबकि वीज़ा ऑफिसर जो है वो इनसे कांटेक्ट करके होटल वालों से कंफर्मेशन करते हैं कि क्या इस बंदे की होटल बुकिंग पेड है या टेम्परेरी है। अगर आपकी होटल बुकिंग टेम्परेरी होगी तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली आप फ्लाइट बुकिंग जो करवाते हैं आप वो भी पेड अगर नहीं करवाते, जस्ट रिजर्व करवाते हैं तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। कवरिंग लेटर जो आप तैयार करते हैं, कवरिंग लेटर के ऊपर आपने बिल्कुल वाज़िया अपना मुकम्मल प्लान, अपना बायोडेटा, अपनी प्रोफाइल मेंशन करनी होती है। अगर आप किसी भी किस्म की गलत मालूमात देंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। और इसी तरह जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू में आपने सिर्फ वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है कि अगर हमारा वीज़ा विजिट का वीज़ा है तो हम अपने कंट्री में वापस लौट आएंगे। आपने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसी बात उसको करनी है जिससे उसको कंफर्म हो जाए कि ये बंदा हमारे कंट्री का टूर करने के बाद वापस अपने मुल्क में आ जाएगा। ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखनी है और इंटरव्यू के दौरान आपने कोई ऐसी झूठ बात नहीं करनी और बिल्कुल भी आपने वीज़ा ऑफिसर को झूठ नहीं बोलना, मिसगाइड नहीं करना। जिस तरह डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं एज इट इज़ ही आपने बिल्कुल हर चीज़ सच बतानी है। ज़रा सा भी डाउट हो गया वीज़ा ऑफिसर को कि इस बंदे ने झूठ बोला है तो वो आपका वीज़ा फौरी तौर पर रिफ्यूज़ कर देगा। ये तमाम चीज़ें आप मद्देनज़र रखेंगे तो उसके बाद आपका फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा बआसानी लग जाएगा। रिफ्यूजल के चांसेस बहुत कम होंगे। आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की और लाखों रुपए खर्च करके दूसरे कंट्रीज़ का सफ़र करने की, विज़िट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में ऐसी आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया।